ये सिंहासन है चमत्कारी, ये सिंहासन है चमत्कारी, 32 पुतलियों वाला, इसकी हर पुतली का किस्सा है एक से एक निराला, एक से एक निराला, एक से एक निराला। बड़ी दिलचस्प है बच्चों पुरानी ये कथा माला, बड़ी दिलचस्प है बच्चों पुरानी ये कथा माला, इसमें हर बार मिलेगा तुम्हें मनोरंजन का मसाला, मनोरंजन का मसाला। सिंहासन 32, सिंहासन 32, सिंहासन 32। चले भोजराज, आज फिर पधार गए इस सिंहासन पर विराजमान होने के लिए। नहीं नहीं पृथ्वीपति, माना कि आप बड़े राजा हैं, पर उतने बड़े नहीं, उतने महान नहीं जितने वीर विक्रमादित्य थे जिनका ये सिंहासन है। इस पर बैठने से पहले जरा सोचिए महाराज, कहा वीर विक्रमादित्य और कहा आप। सुनिए, इसी बात पर मैं आपको वीर विक्रमादित्य की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन की बात है। राम सिंह, गुलशान सिंह, ये क्या था? हवा का झोंका था। चलो देखें किधर गया। आज्ञा महाराज। एक काले कपड़े पहने लड़का भी यहाँ से भाग के गया। सम्राट विक्रमादित्य, सेवा में रूपा डाकू का प्रणाम। मैं आपके नगर में आ गया हूं और विश्वास दिलाता हूं कि अब इस नगर के धनवान लोगों की सारी संपत्ति बड़ी जल्दी मेरे पास आ जाएगी। उज्जैनी के सेनापति और उनके सैनिक अपने आप को बहुत चतुर और वीर बताते हैं। मैं इस पत्र के द्वारा उन्हें यह चुनौती देता हूं कि यदि महाराज विक्रमादित्य के वे सच्चे सेवक हैं और नगर की जनता का भला चाहते हैं, मुझे पकड़कर बताएं। अन्यथा उचित हो कि वे नौकरी छोड़ दें और कहीं डूब मरें। सेवा में रूपा डाकू। प्रणाम महाराज। सुना है आप पर किसी ने आक्रमण किया? हम पर कौन आक्रमण करेगा मंत्री जी, पर यदि कोई दुष्ट हमारे कर्मचारियों या हमारे प्रजा पर आक्रमण करता है तो वो हम पर ही आक्रमण है। मैं समझा नहीं कुछ महाराज। इस शस्त्र के साथ एक पत्र भेज किसी नौसिखिए डाकू ने हमारे सेनापति और सैनिकों को चुनौती दी है। पढ़िए ये पत्र। महाराज, सेनापति जी आपके दर्शन करना चाहते हैं। बुलाओ। प्रणाम महाराज। आइए सेनापति जी, क्या बात है? आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है। मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी है महाराज, जिसे कहते हुए मुझे संकोच होता है। कहिए, हमें बताइए। कल रात मेरे घर में चोरी हो गई महाराज। मेरे घर में, इस राज्य के सेनापति के घर में, जहां किसी के घुसने का साहस नहीं होता। चारों तरफ पहरा है, सैनिक है, फिर भी चोर अंदर घुस गया महाराज। इससे यह सिद्ध होता है कि वो चोर बड़ा चतुर और साहसी है।
नगर की जनता सुनेगी तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा महाराज। प्रजा अपने आप को कितना असुरक्षित अनुभव करने लगेगी। क्या चुरा के ले गया वो चोर? कोई मूल्यवान वस्तु? मेरे सारे शस्त्र, ढाल, तलवार, कटार, बर्छी, तीर, कमान। अच्छा, जरा देखिए, कहीं ये भाला आपका तो नहीं है? हाँ महाराज, ये भाला तो मेरा है। कल तक जो चोर था आज वो डाकू बन गया। पढ़िए उसकी चिट्ठी। लीजिए। उसने कल आपके यहां चोरी कर यह सिद्ध कर दिया कि वो चतुर है, और आज महाराज के कक्ष में भाला फेंक कर यह भी सिद्ध कर दिया कि वो साहसी भी है। रूपा डाकू, ये चुनौती मुझे और मेरे सैनिकों को दी गई है महाराज। इसका सामना मैं करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं महाराज कि 4 दिनों में उस दुष्ट चोर को पकड़ आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है, हम आपकी सफलता की प्रतीक्षा करेंगे। सेनापति जी वो बहुत चालाक है, हर बार हमें मुंह की खानी पड़ती है। मैं महाराज को वचन दे चुका हूं कि जैसे भी होगा मैं उसे अवश्य पकड़ूंगा। पर उसमें चीते जैसी फुर्ती है। अवश्य होगी, पर पकड़ने वाले चीते को भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, मैं उसे चालाकी से पकड़ूंगा, जाल लगाकर। इसी तरह उस दुष्ट चोर का पैर भी इसी में फंस जाएगा, और कल सुबह निश्चित ही हमें इसी जाल में फंसा मिलेगा। तुम दोनों पूरी रात पहरा दोगे और पूरी सावधानी बरतोगे। अरे इतनी रात में इतनी सुंदर स्त्री अकेली कहाँ से चली आ रही है? इतनी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा कोई घर बार नहीं है क्या? अरे हम राजा के सैनिक हैं, पहरा दे रहे हैं। अब तुम बताओ, तुम कौन हो? इतनी रात को अकेली कहाँ से चली आ रही हो? इतनी रात को कोई कहाँ से चली आ रही है, ये भी कोई बताने की बात है? तुम दोनों इतनी रात को किसका पहरा दे रहे हो? क्या कोई मजाक कर रहा है? इतनी ठंड में मुझे तो तुम दोनों पे दया आ रही है। बात ये है, तुम नहीं जानती, हमारी नगरी में एक चालाक चोर आया है। चोर? हाय दैया! हाँ, वो जगह जगह चोरी करता है। सच? क्या चोरी करता है वो? सोना, चांदी, जेवरात और स्वर्ण मुद्राएं। अरे इतना भी नहीं समझती। इतने बड़े राजा विक्रमादित्य के राज में तो इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर तुम
कि मुझे पकड़ो। जा जा अपने घर जा, हमसे बात मत कर। चलो तुम जानो तुम्हारा काम। क्यों? अरे फंस जाएगी, वहाँ पैर रखते ही जाल में फंस जाएगी। अरे छोड़ो, पैर रखने से भी कोई जाल में फंस जाता है क्या? महाराज, महाराज, हम तो लुट गए, हमारी सारी कमाई चोरी हो गई। डर के मारे रात भर नींद नहीं आती महाराज। हम तुम्हारी समस्या समझते हैं और चिंतित भी बहुत हैं। उस चोर ने सेनापति जी को चुनौती दी और सेनापति जी ने भी उसको पकड़ने का बीड़ा उठा रखा है। वे असफल हो रहे हैं महाराज। उनके प्रयत्नों से चोर के उत्पाद में कोई कमी नहीं आ रही। प्रजा हम पर हंस रही है महाराज। चोर को मैंने पकड़ा। नहीं, मैंने पकड़ा, मैंने पकड़ा, मैंने पकड़ा। निकालो उसे। निकल। मैं चोर नहीं हूँ, ये देखो। सेनापति आप? मुझे क्षमा करिए महाराज, मैं वृद्ध का वेश बनाकर उस चोर की टोह में निकला था, पर न जाने उस दुष्ट चोर ने मुझे कैसे पहचान लिया। उसने मुझे ही चोर सिद्ध कर इन सैनिकों को सौंप दिया और ये मूर्ख मुझे चोर समझ यहाँ ले आए। उस चोर ने महाराज न जाने इन्हें क्या पट्टी पढ़ाई कि इन्होंने मेरी एक न सुनी। ऐसी घटनाओं से राज्य की हमारी आप कीर्ति होती है। आप मान लीजिए सेनापति कि उस चोर को पकड़ना आपके बस की बात नहीं। मैं लज्जित हूं महाराज, मुझे दंड दीजिए। इतना भी निराश नहीं होना चाहिए कि आप अपना कर्तव्य ही छोड़ दें। शांत रहिए। आज से उस चोर को पकड़ने का भार हम लेंगे। वो कितना ही दुष्ट और चालाक क्यों न हो, जो मनुष्य पाप और अधर्म के रास्ते पर चलता है वो एक न एक दिन अवश्य पकड़ा जाता है। आप लोग सब अपने घर जाइए और निश्चिंत रहिए, वो चोर जरूर पकड़ा जाएगा और आप सबको अपना धन वापस मिल जाएगा। होशियारों, तलवार अच्छी चला लेते हो, वीर भी हो, तुम चोरी क्यों करते हो? लगता है तुम किसी अच्छे परिवार के हो, इसलिए तुम पे वार करने का जी नहीं चाहता। कल तुमने मेरे सेनापति को बुद्धू बनाया था, लेकिन मुझे नहीं बना सकता। रुको, कौन? आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? हाँ, मुझे मरने दीजिए। क्यों रोका? मैं हूँ राजा विक्रम, इस नगरी का राजा, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आत्महत्या करना अपराध है, पाप है। आप महाराजा विक्रमादित्य हैं? हाँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती हो। महाराज, मैं उस चोर की माँ हूँ जिसने सारे नगर में उत्पात मचा रखा है। आज नहीं तो कल वो अवश्य पकड़ा जाएगा। तब एक चोर की मां कहलाने से अच्छा है मैं आज ही प्राण त्याग दूं। तुम मां होकर भी तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने बहुत रोका महाराज,
पर उसे रोकना कठिन है। क्यों? बहुत लंबी कथा है ये। हम सुनना चाहते हैं। आओ बैठिए। कहो क्या बात है? आज से 20 वर्ष पूर्व की बात है महाराज। आपकी सेना ने हमारे गांव में पड़ाव किया था। आपके वीर सैनिक शकों से लड़ने के लिए जाते हुए वहां रुके थे। उन्हीं में से एक वीर सैनिक मेरी तरफ आकर्षित हो गया। मैं भी उसे चाहने लगी थी। उसने मुझसे विवाह की इच्छा प्रकट की। उस समय मेरे माता पिता वहां नहीं थे, अतः बिना किसी की आज्ञा के हमने मंदिर में जाकर विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुछ दिन मेरे साथ रहकर वो युद्ध के लिए चला गया। उसने मुझे वचन दिया था, युद्ध से लौटने के बाद वो मुझे अपने घर ले जाएगा। मैं तो पूरे समय उसके विजय और कुशल की कामना करती रही। फिर क्या? युद्ध भूमि से वो लौटा? उन्हें युद्ध में विजय मिली। सुना था बड़ी वीरता से लड़े थे वो लौटे तो अवश्य, पर मुझे नहीं मिले, सीधे चले गए। फिर वो कभी नहीं आया? मैं माँ बनने वाली थी। घर वालों ने मुझे कलंकिनी और चरित्रहीन समझकर घर से निकाल दिया। इतने वर्षों जैसे तैसे पाल पोस कर मैंने बच्चे को बड़ा किया। तब मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन बड़ा होकर मेरा बदला लेने के लिए वो चोर बन जाएगा। तुम्हारा बदला? मैंने कभी उससे उसके पिता का नाम नहीं बताया, पर एक दिन बहुत आग्रह करके उसने पूछ ही लिया। मेरे बताने पर उसे बहुत क्रोध आया कि उस जैसे व्यक्ति ने उसकी माँ के साथ धोखा किया है। वो उन्हें ही अपमानित और दुखित करने के लिए चोरी करने लगा। कौन है उसका पिता? आपके वीर सेनापति। युद्ध में प्रदर्शित उनकी वीरता से प्रसन्न होकर आपने उन्हें सेनापति बना दिया। अपने पद के गौरव में आकर वो ये भूल गए कि वे किसी स्त्री का जीवन नष्ट कर चुके हैं। अपमान भरा जीवन जीने के लिए वो अभिशप्त है। तुमने जाकर उनसे अपना अधिकार क्यों नहीं मांगा? न्याय की दुहाई क्यों नहीं दी? तुमने ये अन्याय क्यों सहन किया? जो प्रेम जताकर विवाह कर मुझे भूल जाए, मैं उसकी देहरी पर क्यों जाऊंगी? पति के प्रति इसी दबे हुए क्रोध ने तुम्हारे पुत्र को अपराधी बना दिया। वो उसका दंड भुगतेगा। मुझे वचन दीजिए महाराज, पकड़े जाने पर आप उसे प्राण दंड नहीं देंगे। हम आपके पुत्र से मिल चुके हैं। वो वीर, साहसी और बुद्धिमान है। आवेश में आकर वो मार्ग से भटक गया है। हम उसे पकड़ ले आएंगे। आप निश्चिंत रहें। धन्य है महाराज, जो अपराधी किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था उसे आपने इतनी सरलता से पकड़ लिया। मेरा निवेदन है महाराज कि इसे कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। पूरे नगर की जनता को इसने बहुत कष्ट दिया महाराज। इसके कारण हमारे राज्य को बहुत अपयश मिला। अपराधी ये ही नहीं, अपराधी आप भी हैं सेनापति। मैं? हाँ, राज्य को अपयश केवल बड़े अपराध से नहीं मिलता। छोटे अपराध भी राज्य को उतना ही अपयश देते हैं। मैं समझा नहीं महाराज। शकों पर विजय पाने के लिए आज से कई वर्ष पहले जब हमारी सेना जा रही थी, उसमें आप भी थे। तब मैं एक सैनिक था महाराज। वीर सैनिक, जिसने रास्ते के गांव में कन्या को आकर्षित कर मंदिर में ले जाकर उससे विवाह किया और उस बेचारी को जीवन भर दंड भुगतने के लिए छोड़कर आगे बढ़ गए। याद है वो घटना? हाँ महाराज। क्या आपने अपराध नहीं किया, अन्याय नहीं किया उस स्त्री के साथ? आपने उसे वचन दिया था
कि युद्ध से लौटते वक्त आप उसे अपने पत्नी के रूप में अपने घर ले जाएंगे। युद्ध से मैं घायल अवस्था में घर लौटा था महाराज। स्वस्थ होने के बाद जब मैं उसकी खोज में गया तो गांव में नहीं थी। वो आपके पुत्र की मां बनी एक निर्वासित स्त्री का कष्ट भरा जीवन जी रही थी। मेरा पुत्र? हाँ, आपका पुत्र। यही है आपका पुत्र। मां के अपमान के बदले की भावना ने इसे अपराधी बना दिया। बेटा, पहले उस अभागिन से अपने अपराध की क्षमा मांगिए और उसे वो स्थान दीजिए जो एक पत्नी को मिलना चाहिए। हाँ महाराज, कहाँ मिलेगी मुझे वो? कोई मां कहां होगी? बेटे को आज क्या दंड मिलेगा ये जानने के लिए आंसू पहुंचती यहीं कहीं, इसी भी मुझे क्षमा करे देवी। स्वामी, देखो बेटे, जितना धन तुमने लोगों से चुराया है उनसे क्षमा मांगकर उन्हें लौटा दो। तुम वीर हो, साहसी हो, बुद्धिमान हो। हम तुम्हें तुम्हारे अपराध के लिए क्षमा कर अपनी सेना में नियुक्त करते हैं। नहीं बेटे, पहले अपने मां बाप के चरण छू। चमत्कारी 32 पुतलियों